हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी पीवाईक्यू की जो आपकी सीरीज चल रही है, इसमें मैथ एंड रीजनिंग के आपके जो आपकी 1 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। आज हम मैथ और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन देखेंगे और आपको इसकी पीडीएफ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो आपको वहां मिल जाएगी। और ये आपकी देखो, जो भी अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपकी एसएससी जीडी उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसे स्किप करने की कोशिश ना करना। अगर आपको अच्छी अगर अगर आपने ये क्वेश्चन लगा चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया, किसी वस्तु के आंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। हमें एसपी कितना दिया है यहाँ पे, 9,504। ठीक है, एकल छूट निकालें, मतलब जो आपकी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हम, मल्टीप्लाई ये अपॉन 100। तो 10 + 12, यहाँ पे आपको माइनस आएगा क्योंकि हमें -10 - 12 प्लस 120/100। ठीक है, अब देखिए तो ये कितना हो गया, ये माइनस है ना। हम्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है। कितने में, 9,504 रुपये में बेचा जाता है। तो उसका अंकित मूल्य बताना है हमें। ठीक है, सीपी बताना। अब देखिए हमें एसपी कितना दिया, 9,504। ठीक है, इसमें एकल छूट कैसे निकालते, ए प्लस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 × 12/100, जीरो से जीरो कट जाएगा। और ये कितना मिलेगा हमें, 22 + 1.2। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 20.8। ठीक है, अब उसके बाद आप सिंपल तरीके से ही कर दो इसे, 20.8/100। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,504। यहाँ पे आप 20 नहीं, अब इसे आप 20.8 को 100 में से घटा दो, तो आपको ये कॉस्ट, ये आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी सेम। ठीक है, तो हम इसे ये घटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 9, और यहाँ 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो ये मिल गया हमें 79.2/100, 9,504। ये आपको यहाँ ये वाला नहीं आएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक और जाएगा, तो ये जीरो यहाँ आ जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, 4 से कटेगा। 4 एकम 4, 4 नम 36, 4 बटे 32, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 नम 36 और 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 4 7 28 और 4 6 24। अब तो नहीं कटेगा आपका। अब कितने से,
3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, ये कितने से कटेगा, 30 आते 21, और यहाँ पे आपका 2 3 9 27 और 3 दूनी 6, 11 से कटने चाहिए इसे, 11 7 77, ठीक है, 11 छिक्के 66, 11 7 77 और 11 दूनी 22, और ये आपका 6 गम 6 और 6 दूनी 12, तो एक्स और आर हमें कितना मिल गया, और ये जीरो आपका कहाँ, 12,000। तो ऑप्शन सेकंड कहाँ गए थे, ये ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा। समझ में आया ना, सिंपल तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीके से किया कि आपको कोई भी स्टेप हार्ड ना लगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, दो संख्याओं का एलसीएम महत्तम समावर्तक एचसीएफ और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना दिया, 2,53,080। तो यदि एक संख्या ए ये मान ली और दूसरी संख्या बी हमें फाइंड करनी, ठीक है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये तो सभी को फॉर्मूला पता रहता, ये भी। तो अब देखो एलसीएम हमें कितना दिया, 25 30 0 8 मल्टीप्लाई 6, और हमें संख्या कितनी थी 4218, और बी हमें फाइंड करना। तो ये पहले तो 6 से ही कटेगा, ये हम यहाँ ग्रीन पेन ले लें इससे आपको दिखता रहे सॉल्विंग भी। तो 6 कम 6 और 6 7 42 और 6 3 18, अब कितने से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, इसकी वैल्यू मिनट में आएगी होना हो। चलिए डायरेक्ट हम इसे काट ही दे रहा है, 2 5 3 0 0 8 7 0 3, ठीक है। तो अब ये कितने से कट सकता है, देखो अगर हम 7 की टेबल पढ़ें, 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौको 28 7 3 21, 3 से कटेगा जी, और 3 एक ही दिया हमें, फोर्थ ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3 त्रिका 9 30 आते 21, अगर 4 का करेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। कैसे, देखो जैसे ये 703, तो 4 3 12 और 4 सत्ते 28, ये देखो 25 30 से ज़्यादा हो गया इस वाली संख्या से, इसलिए ये नहीं होगा। तो हमारा क्या, ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। समझ में आएगा कैसे निकाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें तो आपका बेसिक ही लगेगा वैसे, क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं है ऐसा क्वेश्चन जी, वरना हम डिफरेंस से करते थे। तो ये दिया हमें कि सबसे बड़ी विन फाइंड करना है, निकालना है। तो इसका तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले का 1 6 30 0.6, और ये 0.7, ये कितना हो जाएगा, पॉइंट 15 6 90 15 7 105, 15 7 105 और 5 और बचे 15 3 45, ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। इसका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 2 पंचे 10, मतलब आपका, ठीक है, पॉइंट ये आ जाएगा 0 पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11/15, ऑप्शन सी करेक्ट, ये तो सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4, मोहन और सोहन एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और आवर और 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलते हैं, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे या
4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या हो गई? मतलब 4.5 आवर के बाद। तो चलिए देखते हैं। एक ही दिशा में जा रहा है मोहन और सोहन, सेम डायरेक्शन। तो हमारी सापेक्ष दूरी इनमें, इनकी दूरी घट जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता? दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड, अब टाइम हमें दिया है, हमें डिस्टेंस फाइंड करनी। तो ये टी यहाँ पे पहुंच जाएगा। एस क्या होगा? 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई टी 4.5। तो ये कितना हो जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर में आ जाएगा ये हमारी डिस्टेंस। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 30, 22, 0, 56 और 16, 27 और 72 है। तो टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। ये तो हमें बेसिक से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें इस प्रकार के लाइन से या कोई सेम डिफरेंस दिया नहीं है। तो अब देखो, आप सीधे जोड़ते जाओ। आप तो अगर एक लाइन से भी करो तब भी जल्दी हो जाएगा। तो देखो, आपके 56 और 34 कितने हो जाएंगे? ये 4 जोड़ दो, इसमें 60 और 60 3 90, 90 और 30 कितने हो जाएंगे? 120, 120। ठीक है, 120 ये मिल गया हमें, 3 का योग इनका। अब उसके बाद इन तीनों को जोड़ दो। 2 7 2 9 9 और 6 15, 15 की 5, हाँ चला 1 तो 8, 8 2 10, 10 और 1 11। तो ये होगा 115। अब कौन बच गए? ये बच गए, ये और ये। ठीक है, तो आपका ये कितने हो जाएंगे? 2 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, हाँ चला 1 2 5 7 और 7 1 8 और 1 हासिल 9, 95। इन्हें जोड़ दो, 10 हासिल 1 आएगी। तो आपके ये कितने हो जाएंगे? 13। तो ये 330 कितने हो रहा है? क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 3 33। आंसर कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शन 2 करेक्ट। कैसे निकाला हमने? इस प्रकार 12 9 52 34 30 22 0। आप 0 को हटा क्यों नहीं सकते? क्योंकि वो भी एक प्लेयर है। समझ गए आप? भले ही उसकी कोई 0 नहीं है, उसने कोई योगदान नहीं दिया, पर उसके ये कितने थे? 11। इस प्रकार से इनका सम कितना आया? 330 अपन 11, तो हमें कितना मिलेगा? 30। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया? देखो, क्वेश्चन नंबर, कपिल, मोहन और राजू एक कार को अलग अलग करते हैं। क्या? कपिल, मोहन, राजू, इनका टाइम कितना दिया? 18। कपिल कितने में करता? 18 में। राजू 36 में। और मोहन, कपिल 18 में, मोहन 36 में, हाँ, और राजू 54 में। ठीक है, 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम 8 दिन पहले छोड़ दिया।
और राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, मतलब इसने 8 दिन पहले और इसने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो वह समय ज्ञात करें जिसमें पूरा कार्य हुआ। तो अब देखो, ये इनका सबसे पहले हम लासा लेंगे। मैंने एक क्वेश्चन ऐसे किया था तो मुझे पता है इसका लासा इतना आता है। ठीक है, 18 ये 36 है, तो 18 मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, और ये 54 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 18 18 × 3 = 54। करेक्ट। तो आपका ये 18 तो कॉमन आ गया, 3 दूनी 6। समझ में आया लासा? ठीक। अब देखो, 18 6 यहाँ आएगा, इसकी इफिशियंसी 36, 18 दूनी 36 होता, 2 इसमें जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और 54, 18 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 54 हुआ ना, 2 यहाँ बचेंगे। ठीक है, तो वह, अब देखो, अब हमें टोटल हमारा काम कितना हो गया, 108, जितना इन तीनों ने किया। ठीक है, अब किसने नहीं किया, किसने नहीं किया, मोहन ने काम शुरू होने से पहले 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मोहन का काम हम जोड़ लेते हैं कि मोहन ने कितने 3, इसकी इफिशियंसी 8 दिन पहले छोड़ा, 8 दिन और इससे करा देते हैं, 8 × 3 = 24। ठीक है, और 6 दिन पहले किसने छोड़ा था, राजू ने। राजू है ये, 2 दिन, 2 इफिशियंसी है इनकी, तो 6 दूनी 12, इनसे भी काम करा लिया हमने, और हम सबकी इफिशियंसी से भाग दे देंगे, 6 × 3 = 9, 9 × 2 = 11। हमें कितना मिलेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6, 6 × 8 = 14, हाँ सिलाई 1, आपको कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 4, तो 144 मिल जाएगा। तो 11 × 1 = 11, और 11 × 3 = 33, और 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट, 13 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है। क्या, 20 सेब का मूल्य 300 रुपये, और 15 सेब 300 रुपये में बेचता है। ये सीपी है और ये एसपी है। 15 सेब बेच रहा 300 रुपये में, तो 300 का लाभ अर्जित करने के लिए वह कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। उसे 300 का लाभ होना चाहिए, तो उसके लिए अब वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये 20 और ये 5, मतलब आपको से हर बार आपके 5 सेब एक्स्ट्रा ही हो रहा है उसके पास, और एक सेब की वैल्यू कितनी है, इसे काट दो तो एक सेब की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपये। करेक्ट, एक सेब की वैल्यू 15 रुपये, और उसे कितने, 5 सेब हर बार बच रहा है, और उसे 300 का लाभ अर्जित करना, 300 का लाभ अर्जित करना, तो एक सेब की वैल्यू आ गई आपकी 15 रुपये। 15 दूनी 30, मतलब 15 × 5 = 75। वह जब 20 सेब खरीदता है तो उसे 75 रुपये का फायदा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ 300 का फायदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 300, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 75, ऐसे निकाल दो, 25 × 3 = 75, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 4, मतलब कितना आ रहा, यहाँ से हमें मिल क्या रहा,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हमें, एक विक्रेता 20 सेब खरीदता है। कितने? 20 सेब 300 रुपए में, और 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। तो अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचने जाने चाहिए? 300 का लाभ। कितने का लाभ के लिए? 300 के लाभ के लिए। तो इससे यहाँ कितने का लाभ हो रहा? 15 रुपए। तो यहाँ 5 सेब इसके बच रहे, और जिसकी कीमत कितनी है? तो ये आपके एक सेब की कीमत कितनी निकलेगी? 15 रुपए। मल्टीप्लाई 15, 15 5 75, उसे हर बार 75 रुपए का फायदा होता। ठीक है, जब वो 20 सेब खरीदता, तो आपको 300 का लाभ अर्जन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? देखो, हम्म, हाँ, आपको जब उसके 5 सेब हो रहे, तो 300 का लाभ फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको 5 सेब बचते हैं उसके, तो 5 5 छिक्का 30, उसके पास 60 सेब होने चाहिए। तो उसे कितने सेब खरीदने चाहिए? 60। हाँ, ऐसे हो जाएगा नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 8, 9 वर्ष वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, 9 वार्षिक की दर से आधार पर, जो आपको प्रिंसिपल कितना दिया? मूलधन 30,000, सीआई कितना दिया? 5,643। फॉर्मूला क्या होता? ए बराबर P1+R/100n। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 35,643। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। इसकी जो दर कितनी दी है हमें? 9% दर। समय हमें फाइंड करना है। ये सिंपल फॉर्मूला होता, इसमें रख दे रहे हैं हम। तो इससे हमें देखो, यहाँ पे हम अगर इसे नीचे लाएंगे, इसमें डायरेक्ट काट दो आप इसे पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना? 3 अट्ठे 24 आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000। ये मिलेगा आपको, और यहाँ पे 109/100n। अब यहाँ पे देखो, आपके 100 है, 100 का n का मतलब या तो ये 2 गुना 3 गुना होगा, तो 2 गुना हो सकता है। 100 100, तो 109 मल्टीप्लाई 109, 9 9 81, मतलब ये सही है, तो यही होगा। तो कितना हो जाएगा? n बराबर आंसर 2। ये है 2 आपका, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया? अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। 20% से बढ़ा दिया। ना लाभ और ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी होगी? मतलब उसे कोई ना तो लाभ हो ना कोई हानि हो। 20% बढ़ा दिया, मतलब जो आपकी 100 की वैल्यू थी, 20% बढ़ा देंगे। अब सीपी आपका कितना हो गया? ये
और यहाँ पे 20% 120 पे 12, ये यहाँ से तो ऐसे नहीं हो रहा। तो अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया। पहले कितनी वैल्यू थी? 100, अब कितनी हो गई? 120। तो ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए? हम्म, ना लाभ ना हानि, तो मतलब 20% ई का निकालो ना सीपी पे आप, तो ये कितना निकलेगा? 1/6। इससे तो आपका नहीं हो रहा। हम्म, इस पे थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं। जैसे देखो, आपका 20% 120 मल्टीप्लाई 100, ये क्या है? 20% निकाल रहे हैं हम 120 पे, तो हमें कितना मिलेगा? 0 से 0 2 चिक्के 12, तो हमें कितना मिल गया? 100/6। अब हमें 2×5 = 10, 0 और 2×3 = 6। हाँ, जब ना लाभ हो ना हानि, तो इस टाइप में हम ऐसे ही करते इसे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया? अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। छत्तीस है, तो 18 मल्टीप्लाई 18×2 = 36, और ये 54 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 18, 18×3 = 54। करेक्ट। तो आपका ये 18 तो कॉमन आ गया, 3×2 = 6। समझ में आया लासा? ठीक। अब देखो, 18, 6 यहाँ आएगा, इसकी इफिशियंसी 36, 18×2 = 36 होता, दो इसमें जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और 54, 18, 18×3 = 54, 54 हुआ ना, दो यहाँ बचेंगे। ठीक है, तो वह अब देखो, अब हमें टोटल हमारा काम कितना हो गया? 108। जितना इन तीनों ने किया। ठीक है, अब किसने नहीं किया? किसने नहीं किया? मोहन ने काम शुरू होने से पहले 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब मोहन का काम हम जोड़ लेते हैं कि मोहन ने कितने 3, इसकी इफिशियंसी 8 दिन पहले छोड़ा, 8 दिन और इससे करा देते हैं, 8×3 = 24। ठीक है, और 6 दिन पहले किसने छोड़ा था? राजू ने। राजू है ये, 2 दिन, 2 इफिशियंसी है इनकी, तो 6×2 = 12, इनसे भी काम करा लिया हमने, और हम सबकी इफिशियंसी से भाग दे देंगे। 6×3 = 9, 9×2 = 11। हमें कितना मिलेगा? ये कितना हो जाएगा? 4×2 = 6, 6×8 = 14, हाँ सिलाई 1। आपको कितना हो जाएगा? 3×1 = 4, तो 144 मिल जाएगा। तो 11×1 = 11, और 11×3 = 33, और 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, करेक्ट। 13 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हमें, एक विक्रेता 20 सेब खरीदता है। कितने? 20 सेब 300 रुपए में, और 15 सेब 300 रुपए में बेचता है। 15 सेब 300 रुपए में बेचता है।
तो अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचने जाने चाहिए? 300 का लाभ। कितने का लाभ के लिए? 300 के लाभ के लिए। तो इससे यहाँ कितने का लाभ हो रहा? 15 रुपये। तो यहाँ 5 सेब इसके बच रहे, और जिसकी कीमत कितनी है? तो ये आपके एक सेब की कीमत कितनी निकलेगी? 15 रुपये। मल्टीप्लाई 15, 15 5 75, उसे हर बार 75 रुपये का फायदा होता। ठीक है, जब वो 20 सेब खरीदता। तो आपको 300 का लाभ अर्जन करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? देखो, हम्म, हाँ, आपको जब उसके 5 सेब हो रहे तो 300 का लाभ फाइंड करना। तो यहाँ पे आपको 5 सेब बचते हैं उसके, तो 5 5 छिक्का 30। उसके पास 60 सेब होने चाहिए, तो उसे कितने सेब खरीदने चाहिए? 60। हाँ, ऐसे हो जाएगा नॉर्मली। क्वेश्चन नंबर 8। 9 वर्ष वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज 5,643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, 9 वार्षिक की दर से आधार पर, तो आपका जो आपको प्रिंसिपल कितना दिया? मूलधन 30,000। सीआई कितना दिया? 5,643। फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर P1+R/100N। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 35,643। प्रिंसिपल कितना है? 30,000। इसकी जो दर कितनी दी है हमें? 9% दर। समय हमें फाइंड करना है। ये सिंपल फॉर्मूला होता, इसमें रख दे रहे हैं हम। तो इससे हमें देखो, यहाँ पे हम अगर इसे नीचे लाएंगे, इसमें डायरेक्ट काट दो आप इसे पहले। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, कितना? 3 अट्ठे 24 आएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,000 ये मिलेगा आपको। और यहाँ पे 109/100N। अब यहाँ पे देखो, आपके 100 है, 100 का एन का मतलब या तो ये 2 गुना 3 गुना होगा, तो 2 ही गुना हो सकता है। 100 100, तो 109 मल्टीप्लाई 109, 9 9 81, मतलब ये सही है, तो यही होगा। तो कितना हो जाएगा? एन बराबर आंसर 2। ये है 2 आपका। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया? मतलब उसे कोई ना तो लाभ हो ना कोई हानि हो, 20% बढ़ा दिया। मतलब जो आपकी 100 की वैल्यू थी, 20% बढ़ा देंगे। अब सीपी आपका उस कितना हो गया? ये। और यहाँ पे 20%, 120 पे 12। ये यहाँ से तो ऐसे नहीं हो रहा। तो अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया। पहले कितनी वैल्यू थी? 100। अब कितनी हो गई? 120। तो ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए?
ना लाभ ना हानि, तो मतलब 20% ई का निकाल लो ना सीपी पे आप, तो ये कितना निकलेगा, 1/6। इससे तो आपका नहीं हो रहा। इस पे थोड़ा सोचते हैं और समझते हैं। जैसे देखो आपका 20% 120 मल्टीप्लाई 100, ये क्या है, 20% निकाल रहे हैं हम 120 पे, तो हमें कितना मिलेगा, 0 से 0 2 छिक्के 12, तो हमें कितना मिल गया, 100/6। अब हमें 2 पंचे 10, 0 और 2 तिया 6। हाँ, जब ना लाभ हो ना हानि, तो इस टाइप में हम ऐसे ही करते इसे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमूल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, मतलब 20% बढ़ा दिया। ना लाभ ना हानि होने के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अमूल ने क्या किया, 20% से बढ़ा दिया। अब उसे ना तो प्रॉफिट हो ना हानि हो, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, 20% और आपका जो सीपी रहेगा, अब 120 मानेंगे और 100, बस इतना सा काम करेंगे और हो जाएगा क्वेश्चन। 10 और 2 छिक्के 12, तो ये कितना हो गया, 100/6, तो ये आ जाएगा हमें 50/3%। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। क्या, एक आपका बेलन है, ये आपका बेलन हो जाएगा, और जिसकी ऊंचाई, देखो आपकी त्रिज्या कितनी दी इसमें, 28 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई 56 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बेलन का आयतन कितना होता, πr²h। तो पाई बराबर वैल्यू भी दी हमें, 22/7 रखना है। आर क्या है, त्रिज्या, तो 28 और 28 मल्टीप्लाई 56, तो 7 8 जा 56 या 7/56, और 22, 28, 28 और 8। अब इस सब का मल्टीप्लाई करना, तो इसे देखो हमें यूनिट डिजिट तीनों में चेंज दिख रहा है, हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे, 8×8 = 64, 4 आएगा, 4×32 2 आएगा, 2 दूनी 4, 4, 2 दूनी 4, तो हमें लास्ट में 4 मिलेगा, तो मतलब ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक बार और यहाँ से करें, 2×8 = 16, 6 आएगा, 6×8 = 48, 8 आएगा, और 8×8 = 64, 4 आ जाएगा। तो क्या, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पूरा करने का सॉल्व की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। क्या, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में, मतलब समरीन और गरिमा
8 दिन में एक काम को कर रहा है। यदि समरीन अकेले काम को करती है तो उसी काम को 10 दिन में करती है। समरीन कितने में? 10 दिन में। तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी? टोटल वर्क हो जाएगा आपका इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ये आपका 2, 5 और इसमें तो कोई मैच ही नहीं है 4, तो वही आएगा आपका 40। ठीक है, 8 5 40, 10 चौक 40। ठीक है, तो उसी कितने दिनों में पूरा करेगी? अब हमें क्या गरिमा की इफिशियंसी बताने। यहाँ पे देखो, जो समरीन और गरिमा दोनों की इफिशियंसी 5 है और समरीन की अकेली 4 है, तो गरिमा की कितनी हो जाएगी? 5 दोनों की है, 4 इसकी, तो गरिमा की हो जाएगी 1। तो 1 से डिवाइड कर दो इसमें, तो गरिमा की वो आ जाएगा टाइम 40 दिन में पूरा करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से देय, क्या 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 है। तो राशि ज्ञात करें। तो राशि बताना हमें। अब कह दिया 40% की वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वार्षिक रूप से 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर इतना है। तो देखो, ये आपको जो 40% वार्षिक दर दी ना, तो अर्धवार्षिक के लिए कितनी होती? 20। करेक्ट। तो आपका आर बराबर क्या होता? पी आर पी, और यहाँ पे आपका डिफरेंस डी बराबर पी आर अपॉन 100। कितना? 1 वर्ष के लिए। तो डिफरेंस कितना दिया हमें? 200। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका। पी कितना है निकालना है, आर कितने दिया? 20 आएगा 1 वर्ष के लिए, क्योंकि ये कितना दिया आपका अर्धवार्षिक के लिए? 40 वर्ष, 40%, 100/1। तो यहाँ पे हमारा ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2000/, पी बराबर कितना आ जाएगा? 1000। पर इससे तो सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब कुछ गड़बड़ है। दोबारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई। अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है, तो इसका मूल्य क्या था? तो देखो, एक्स, इसमें 20% की कमी की गई। ठीक है, परसेंट अपॉन 100। इसका मूल्य क्या था? मतलब आपका सीपी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 9 72, 900 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 90,000। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14। 14, 432, 648 और 576 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः है, क्या होगा? तो ये हमसे यहाँ पे पूछा है इन्होंने। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो आपका HCF कितना आ सकता है इसमें? देखो 24, ये 576 किसका स्क्वायर होता है? 24 का, मतलब ये 24 से तो कटेगा, ये तो निश्चित है। यहाँ पे हमें 36 दिया। हम्म, तो 432 कितने में टूटेगा? तो अगर हम तोड़ना चाहें, 4 एकम 4 और 4 बटे 32, मतलब मल्टीप्लाई 4, और कितने में टूटेगा? 6 एकम 6 और 6 8 48। ठीक है, और 648 कितने में टूटेगा? ये भी आपका 4 से होगा। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, मल्टीप्लाई 4, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 6 6 मल्टीप्लाई 4, 6 दूनी 12 और 12 हो जाएगा, 6 7 42, 27 मल्टीप्लाई, और ये 576, ये हमें पता है 24 का स्क्वायर है, 24 गुणा 24, 576। तो ये 6 गुणे 4 और 24, तो हमें ये 24 गुणे 6 गुणे 4, तो 6 चौक 24, तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखो 24 तो हमें कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है 3 भी कॉमन है। समझ में आया ना? 6 4 6 4, देखो बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको हम ये। तो 3 6 18, 3 9 27 और 3 8 24, तो ये 72 तो इनमें से आएगा, या तो ये या तो ये, दोनों में से एक आएगा। करेक्ट, इतना तो पता चल गया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना? LCM। ये तो ठीक है, हमने यहाँ से 6 चौक 24, देखो ये कॉमन ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 3, इसमें से 3, तो बचे क्या क्या? 3 18, 6 बचा, और ये 3 9 27, और इसमें 3 8 24। अब इसमें कौन, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो दोनों को लिख दूं। तो जो बच रहा, क्या बच रहा? अब देखो ये अब हमारा किससे होगा? यूनिट डिजिट से। 9 8 72, दो यूनिट डिजिट, दो 6 दूनी 12, दो दो दिया 6 6, और 6 चौक 24, 4 4 किस में आ रहा? ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप कहें तो एक बार और समझा दें, रुको एक बार और समझाते हैं कैसे हुआ। देखो आप जो भी बेसिक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, हमारी आप ये जिम्मेदारी है। देखो इसमें इसे हम जब इसे तोड़ेंगे तो ये कितने में टूटेगा? 18 6 4, ये कितने में टूटेगा? 27 6 4, और ये कितने में टूटेगा? 24 6 4। ठीक है, तो 6 इंटू 4 मतलब 6 और 4, 6 चौक 24, और 24 थी 72, मतलब आपका 36 तो आएगा नहीं, क्योंकि 24 का मल्टीपल 36 नहीं है। करेक्ट, तो ये हमारा नहीं हो सकता, तो इसमें से दो होंगे तो पता चलेगा 72 आएगा। ठीक है, अब इनमें से हमने 3 और कॉमन ले लिए, 18 और 27 और 24 में से। तो हमें देखो ये तो हमने पहले ही ले लिए 6 और 4, उसके बाद तीन 18 ये बचेगा, और यहाँ पे 3 नम 27 ये बचेगा, और 3 8 24 ये बचेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे 3 तो ले लिए, उसके बाद क्या? 6 9 और 8, इसमें क्योंकि कोई कॉमन नहीं है। अब हम यूनिट डिजिट से करेंगे। 8 नम 72, 72 में यूनिट डिजिट कितना आता है? 2, इकाई का अंक, 2 छिके 12, तो 2, और 2 चौको 8, तो 8, और 8 छिंग 48, 8 और 8 थी 24, मतलब 4 बचे लास्ट में। तो हमारा ये 4 ही आ रहा था, ये 2 तो आ नहीं रहा था, ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15,
एक अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति केजी वाले चावल को 155 प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त किया। तो देखो 120 केजी वाले चावल हो गए, ये आपके 155 केजी वाले चावल, और मिश्रण कितने का होना, 135 का। दोनों को घटा दो, रेशियो एलिगेशन लगा दिया हमने, ए और बी। इसमें से घटाएंगे तो ये कितने बचेगा, 20, और ये कितना बचेगा हमारे लिए, 15। तो 5 थी 15 और 5 को 20, तो 4/4 रेशियो 3। ऑप्शन फोर्थ हमें करेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर के लंबे वृत्ताकार पथ पर एक समान दिशा में 40 मीटर प्रति सेकंड और 64 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर कहीं मिलेंगे। तो अब देखो, जो आपके रमेश और सुरेश, रमेश कितने से 40 मीटर प्रति सेकंड और सुरेश 64 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो आप, ये सेम डायरेक्शन एक ही बिंदु से दौड़ रहा है, तो यहाँ इनका जो डिस्टेंस है जिसमें ये दौड़ रहा है 1920 है, 1920। जब सेम दौड़ रहे हो तो 64 माइनस सापेक्ष दूरी के हिसाब से अगर देखें तो ये घट जाएंगे। हमें तो क्या निकालना, टाइम निकालना ना, सेकंड में है, दोनों 1 मीटर में, 1 मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड में ही आएगा। ठीक है, 1920, ये कितना बचेगा हमें, 24। तो आपका कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे 192। तो आंसर 3, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 है। मूल्य से पहले 20% की वृद्धि की गई और इसके बाद 20% की कमी की गई, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है। अब देखो, 20% की वृद्धि मतलब 20/100, मतलब अगर हम रेशियो से करें तो 1/5, मतलब 5/6 की गई। और फिर 20% की कमी की गई, 20% की कमी मतलब 5, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 25, और ये 24। तो इसका रेशियो कितना बनेगा हमारा, 25,000 तो 1,000। करेक्ट। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, तो ये 1,000 है। अब इसमें हम 24,000 में गुणा कर दो 1,000 का, तो कितना आ जाएगा 24 में, तो 24,000। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह दिया 7, 4 और 7 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। 7/4, ये देखो ये होता है ए बी सी एंड डी। इनका जब ये अनुपात पूछा तो A/B करते और C/D करते। इसी प्रकार हमसे चतुर्थ पूछा तो 7/D, 7 से 7 कट गया, तो D बराबर 4। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो वह उसे कितनी हानि होगी। देखो 26,000 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 4, 104x, मतलब ये आपकी कीमत है, तब से 4% का लाभ हुआ, तो हमें पहले सीपी पता चल जाएगा यहाँ से। तो देखो आपका ये कितने से कट जाएगा, 13, 13×7=91, 13×8=104 और 13×2=26। ठीक है, तो अब यहाँ से 4×2=8 और 4×5=20। यहाँ से हमें क्या सीपी मिलेगा, तो 2 से काट दो अब,
तो ये कितना हो जाएगा 250, और यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये 25,000 मिल गया हमें क्या, उसका सीपी। अब आप देखो कि तो उसे कितने की हानि होगी। अब 19,000 में बेचेगा तो 25,000 X% की हानि होगी बेचने पर। 19,000 में बेच रहा, ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 25 चौको, 25 चौको 100, तो 19, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस साइड आएगा, तो x बराबर, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा। हाँ यहाँ पे 19 भी तो है, वही तो हम कह रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। 19 चौको आपका 76, ठीक है। तो 19, तो आपका कितना बचा, 25 होता 24, ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ, क्योंकि 100 माइनस 76, तो 20%, 4% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ये आपकी कुछ भी भुजा हो सकती, ठीक। तो ये क्या है, 0.75 का स्क्वायर, तो इसे क्या लिख सकते, 75/100 स्क्वायर। तो 6, 25 थी 75, 25 चौको 100, तो 6, 9 और 16, 3 दूनी, नहीं नहीं ये कैसे कटेगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, तो 9 ती 27/8, तो 8 ती 24, 4, 8 5 40, 3.5, ये आ जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा आपका इसका आंसर। क्योंकि 8 3 24, तो हमें कितना मिला 3, नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश है जिसकी भुजा 0.75 सेंटीमीटर है। तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका जो भुजा है वो है, तो 6 0.75 स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 25/75/100, ठीक है। अब 25 थी 75 और 25 चौको 100, तो 6, 3 ये स्क्वायर हो गया, तो 6 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 16, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, तो 9 ती 27/8, 8 थी 24, 3 बचे, तो 8 1 8 2 16, 8 थी 24, 4, 8 थी 24, ठीक है। हमें कितने बच गए, यहाँ पे 30 हो रहे थे तो 60, 8 6 48, 8 7 56, 56 यहाँ पे 4, 8 5 40, तो 3.475, 3.475, लास्ट में 75, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा हमारा, ठीक है। अब चलिए, अब हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने बताया था कि इसी में कराएंगे आपको रीजनिंग भी। तो इसमें आपको निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए इसमें हमें क्या समझ में आ रहा,
पहले तो 4 जुड़ रहा है इसमें और इसमें 12 और इसमें आपके 13 में से 7 गए 6, 4 में से 1 3। तो क्या समझ में आया? 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36 और 36 कितना होता? 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 108। 108 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 53। तो 8 3 11, 4 141। नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक हो गई। 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। यहाँ पे हमारा पार्टी शुरू, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। अब हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखिए कि आपको क्या दिया, 1 5 17 53। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है आपका? 12 का। यहाँ पे 3, 13 में से 7 गए 6 और 4 में से 1 3, 36। मतलब 4 12 और 36 का डिफरेंस मिलना, मतलब 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36 और 36 3 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, 1 10, 36 3 108। तो यहाँ पे हमें 108 जोड़ेंगे 53 में तो क्या मिलेगा? 8 3 11, असला 1 6 और 1। तो आंसर 161 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उस समझ का चयन करें। ये हम आप बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। इन दो में रिलेशन सेम होगा, ऐसे ही तीसरे में होगा इनमें किसी में, ठीक है। तो इसमें हमें देखिए क्या समझ में आ रहा। चलिए पहले इन्हें जोड़ते हैं। कितना हो रहा है? 55। 15 + 40 कितना होगा? 55। 55 का कोई मल्टीपल हो रहा है? ये 5 या 55 3 ही से हो सकती। 5 × 15 और 5 × 3 = 15, 1 16, नहीं +10 हो सकता। रुक जाओ, यहाँ पे लगा के देख रहा है। तो ये कितना हो रहा है? 41 × 3। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 12 + 10। हाँ, इसमें आप 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ठीक। 10 जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा हमें? 133। कैसे? ये हमने क्या यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? 40 + 15 बराबर 55 आया हमें, ×3 कितना मिला हमें? 165 + 10 बराबर 175। इसी प्रकार हमें यहाँ पे कितना मिला? 30 + 11 तो कितना हो गया? 40 ×3। तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 +10 तो 133, ठीक है। यही इसमें किसमें फंक्शन लगेगा देखो। अगर हम देखें 12 5, ये तो कितने हो जाएंगे? 30। अगर इसमें देखें 12 5 कितने होंगे? तो दूसरे पेन से तो ये कितने हो जाएंगे? 7 और ये 3 ×3, 3 × 9, नहीं ये तो वैसे ही जाना निकल जाएंगी ना। 91 से, ठीक है, इसे छोड़ो। अब इसे करते हैं 3 और 9, इस वाले में 3 और 9 कितने हो जाएंगे? 12 और 3 1 4 ×3, 6 4 3 12। ये भी गलत हो जाएगा, 120 के पास पहुंच गए। इस वाले में करें 25 और 10 कितने हो जाएंगे? 25 और 10 35 ×3, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10। ये भी गलत हो जाएगा।
लास्ट ऑप्शन। इसमें कितना है? तो कुछ तो हमने मिस्टेक कर रहा है, ये क्यों वो क्यों नहीं रहा? आने तो चाहिए आंसर। 35। नंबर 3 12 3 42। चलो, लग रहा हो सकता है ये मेथड इसमें। कहाँ थे हम? इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे थे। कहाँ टच हो गया ये? इसे इससे नहीं होगा, हो सकता आप दोबारा करके देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 डिफरेंस 15, तो कितना आएगा? 25। ठीक है, और 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175, ये सीधा मिल गया थोड़ा हमें। तो इसका डिफरेंस कितना है? 30 डिफरेंस 11, तो कितना मिल रहा हमें? 9 और 2 में से 1 मल्टीप्लाई 7, 19 सत्ते 133। ठीक, तो अब देखो, ये हमें अगर इसमें करें तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 1, 13 सत्ते 91। करेक्ट, 13 ही तो आएगा ना। 5 में से 2 गए 3, और आपका 2 में से 1 गया। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक निश्चित कूट भाषा में, ये भाषा है, पीपल को इस लैंग्वेज में लिखा जाता है और मंकी को ये लिखा जाता है NOLEG। तो उसी भाषा में सिल्वर को कैसा लिखा जाएगा? अब देखिए इसमें क्या लगाते हैं? PEOPLE, QEOQME। दो PQE सेम है, O सेम है, PQLME, E सेम O सेम, मतलब आपके जो वॉवल्स हैं वो सेम है और कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है। इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे ओ देखो यहाँ पे सेम मिलेगा, मिला। एन में एक बढ़ गया, ई भी सेम मिलेगा। हाँ, इसी प्रकार सिल्वर में ST हो जाएगा। ठीक है, आई सेम रहेगा, ये दोनों कैंसिल, ये ओनली ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में है। ठीक है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 1 और 3 में देखें ले रहे हैं। 1 और 3 में UNI, तो ये ऑब्वियसली 3 होगा, ये कैंसिल। अब देखो इनमें 3 2, 2 और 4 में देखना हमें, 2 और 4, UNI UNH, तो H पहले आएगा, H आएगा, तो 4, तो ये भी कैंसिल। अब 4, 2 और 5 में देखना, 2 और 5, UIC, 2 करेक्ट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट, फोर्थ गलत। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये डायरेक्ट होते हैं वैसे, BCCDEF, ई कहाँ है? ये बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक कूट भाषा में अवर को संस्कार को F फूडा वी लिखा है, कूटबद्ध किया गया है, और उसी प्रकार संस बर्थडे टुडे को LFUJA के रूप में लिखा जाता है, और टुडे अवर मैच को ही डाला के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। शब्द में कार का मैच, ये कूटबद्ध क्या होगा? अब देखो, अवर संस्कार, और यहाँ पे भी संस है और यहाँ पे भी संस है। ठीक है, अब इसमें कोई चीज सेम दिख रही है आपको? ये दिख रहा है हमें सेम, ये दोनों में सेम है, तो मतलब संस बराबर FU, या FU। अब देखो टुडे अवर मैच, टुडे इसमें है और टुडे इसमें है, तो यहाँ पे हमें और क्या मैच दिख रहा?
ये एल, इसमें हमने ब्रैकेट बना दिया एल ए में, ठीक। तो टुडे बराबर एल ए, ठीक है। मैच, अब अवर मैच इसमें और इसमें, फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या सेम दिख रहा, देखो डी ए, मतलब अवर बराबर डी ए, ठीक है। अवर बराबर डी ए। अब ही बचा इसमें, ही किसके लिए आएगा, मैच के लिए, तो एच डी एच ई डी ए कहाँ है, एच ई, मैच के लिए तो हमारा एच ई आएगा, एच ई इसमें है, ये गलत है। अब डी ए कार, अब देखो कार इसमें है तो बी, एच ई बी किस में आ रहा है, इसमें, ओनली फर्स्ट, तो वन में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। समझ में आया ना। चलिए एक बार इसे और समझा दे रहेगा जिसे समझ में नहीं आता हो। इसे हमने देखो ऑल सारी जो राइट था उसे कैंसिल किया। देखो इसमें आपका अवर संस्कार, इसका मतलब ये लिखा कि ये कुछ ही किसी भी कूटबद्ध लैंग्वेज, कोडेड लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। सन्स बर्थडे टुडे को एल ए एफ यू जे लिखा, ठीक है। टुडे अवर मैच को एच ई डी ए एल ए लिखा। अब देखो इसमें हमें कार और मैच का पता नहीं, तो मैच कैसे पता चलेगा, इसमें है मैच, इसे हमें डीकोड करने के लिए पहले इनका पता लगाना पड़ेगा। तो अवर संस्कार, देखो अवर संस्कार और सन्स बर्थडे टुडे, तो सन्स और सन्स इन दोनों में क्या मैच हो रहा, एफ यू, तो एफ यू बराबर सन्स, ठीक है। उसके बाद टुडे इसमें है और टुडे इसमें है, तो इसमें और इसमें क्या मैच हो रहा, एल ई, तो एल ई बराबर टुडे। अब देखो इसमें ये हो गया। उसके बाद क्या है, कार में मैच, मैच कहाँ पे, नहीं, अभी देखो अवर, अवर बचा, अवर इसमें है और अवर इसमें है, इन दोनों में क्या मैच हो रहा, बी, नहीं, डी ए, डी ए बराबर अवर। अब इसमें क्या है कि मैच, तो हमारे को टुडे हो गया और हमें अवर मिल गया, बचा मैच, तो मैच किसके बराबर होगा, एच ई, ठीक है। एच ई बराबर मैच हो जाएगा। अब कार किस में है, इसमें है, देखो एफ यू हम ले चुके, डी ए ले चुके, बी ए बचा, तो बी ई और एच ई, बी ई और एच ई, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो ये हमें बताना है। ये सिंपल है, प्लस -3 और ये +6, और इसमें क्या हो जाएगा, 66 और ये -9, हाँ, तो इसके बाद क्या आएगा, -3, नहीं ये कुछ सीरीज से नहीं बनी, दोबारा देखते हैं। देखो अगर आप देखें तो इसमें डबल सीरीज चल रही, ये +3 और इसमें भी आप -3 कर दो, यहाँ पे आप +3 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 69, ऑप्शन वन करेक्ट। उसके बाद आ जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा, देखिए ये जेड है, इसमें एक्स कितने पे आएगा, 23 पे, और जेड 26 पे, तो -3, और इसके बाद भी जेड 26 पे, एक्स 24 पे आता, तो -2 है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद -2 और -2, तो वी 20, टी आएगा, और टी के बाद आर, इसमें भी -2, तो आर 18 पे आता ना। अब देखो
L 12 पे, G 10 पे, तो -2 और -2 यहाँ पे, G के बाद H के बाद क्या आएगा, F, तो TF दोनों में सेम है। अब इसके बाद थर्ड देखना हमें, H 10 पे है और यहाँ पे H, उसके बाद -2 और इसके बाद F -6 और -2 6 पे आएगा और इसके बाद B, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 6 के बाद क्या आएगा, D, तो TFD, ये भी दोनों सेम में है, ये भी कैंसिल, ये भी, जो काट। अभी नहीं, रुक जाओ, हम थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, इन दोनों में बचे आपके, देखो आई 9 पे -2 और यहाँ पे -2, C आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे C आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिधा मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं, एक ये मेज है, 1 2 3 4 5 6। ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, क्या, ई बी के दाईं ओर, ये कौन सा है, राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, ई बी के दाईं ओर, बी का दायां कौन होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे अगर हम देखें तो बी के दाईं ओर, यहाँ से अगर हम देखें तो आपका बी का दायां ये हो जाएगा, अगर आप, ये तो यहाँ से लेफ्ट हो रहा, ई बी के दाईं ओर, बी का दायां क्या है, बी यहाँ पे बैठा तो फर्स्ट सेकंड, दूसरे स्थान पे बैठा है ई, दूसरे स्थान पे बैठा है एफ, बी और ए के ठीक बगल में है, मतलब एफ जहां भी बैठेगा बी और ए के ठीक बीच में बैठेगा, तभी तो बगल में दोनों के रहेगा, तो एफ यहाँ तो यहाँ बैठ सकता है, और बी और ए, क्योंकि यहाँ तो ई है ना इसके बीच में, फर्स्ट और सेकंड। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, एफ के बाईं ओर, एफ का बायां कौन होगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा एफ का बायां, तो कहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे, तो सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के दाईं ओर, यहाँ पे आपका सी बैठेगा, सी के दाईं ओर ठीक बगल में ई, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 11 में ये हमें डायग्राम दिया, प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित जो आपका चित्र छुपा रहेगा हमें उसका वो बताना है कि कहाँ पे चित्र छुपा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वो है चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र के अंतर्निहित है। तो इसमें कौन सा चुना छुपा हुआ है, देखो ये आपका बन रहा कहीं, ये तो हमें नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं है, ये दिख रहा कहीं, ये भी नहीं है, घुमाने की अनुमति भी नहीं है, ये दिख रहा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये है ना आपका। क्वेश्चन नंबर 12, 3 कथनों के बाद, देखो यहाँ पे हमारा टेप हो जाएगा, दोबारा बना रहा है, और ब्लू, ठीक है, कुछ ब्लू पेंट है, कुछ ब्लू पेंट है, ये हमारा पेंट छूट गया था उसमें, इसलिए तो गड़बड़ हो रही थी। सभी पेंट कंप्यूटर है, सभी पेंट कंप्यूटर हो जाएंगे जी, COMP, ठीक है, कुछ टेप पेंट है, कुछ टेप पॉसिबिलिटी है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो गलत है। सभी ग्लू पेंट है, सभी ग्लू, ये भी गलत है,
कुछ ग्लू कंप्यूटर है, कुछ ग्लू कंप्यूटर, हाँ ये करेक्ट है। थर्ड ओनली, ओनली थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से। अब देखो इसमें हमें क्या दिया, के बी टी पी ई यू, इसमें क्या समझ में आ रहा, ये कितने पे आता है, 11 पे, और ये कितने पे आता है, 16 पे, +5, ये भी +3, और T20 U21 +1, 5 3 1, तो यहाँ पे भी 5 3 1, U21 ठीक है, Q17 T20 3 ठीक है। तो यहाँ पे F में हम कितने जोड़ेंगे, पहले 5, F 6 पे है तो 11, J के आने चाहिए, ठीक है, दोनों में किया J कैंसिल, J में कितने जोड़ेंगे, 3, 13 M, और R में RS, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो शंकु एक आकृति है, कार मतलब शंकु क्या बताता, कार क्या है, एक वाहन है, प्रॉपर्टी है इसकी। 15, एक पेपर फोल्डेड या कट दिखाया गया है, हमें बताना है कि खुलने के बाद क्या पता चलेगा इसका। ठीक है, देखो ये हमें दिया, इसके बाद ये सेम यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद ये इस प्रकार फोल्ड है, तो आपको कौन सा मिलेगा, ये दोनों पास में आएंगे, ये वाला मिल जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें आपको क्या गलती है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, इस प्रकार गलती है, और इसमें ये इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, तो ये गलत हो गया। इसमें क्या गलत है, दोनों एक साइड होगा, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया, ए बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, इस टाइप से हमें दिए हैं, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सधुवर, सधुवर का मतलब होता है सिबलिंग्स, सिबलिंग, सिबलिंग्स मतलब होता है या तो भाई बहन, ठीक है, मतलब ब्लड रिलेशन, सेम रिलेशन होगा भाई बहन का, या तो ए प्लस बी और ए, इस प्रकार से आपका कुछ भी रिलेशन हो सकता है, या तो ये भाई बहन हो सकते हैं, इस टाइप से। ठीक है, अब देखो आर हैज पी, यहाँ पे क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, कौन, ए बी की पुत्री है, मतलब आर पी की पुत्री है, आर पी की पुत्री है, मतलब ए बी की पुत्री है, ठीक। पी @W मतलब यहाँ पे क्या है, ए बी का पति है, ए बी का पति है, कौन, ए बी का पति है, तो पी किसका हस्बैंड है, पति है, डब्लू का, ठीक। परसेंटेज का अर्थ है ए बी का सदोहर है, मतलब सिबलिंग, सिबलिंग है, तो डब्लू, डब्लू ए बी का सदोहर है, तो डब्लू एफ का ब्रदर या जो सिस्टर जो भी होंगे।
क्वेश्चन नंबर हमें 18 दिया, दिए गए समीकरण में स्टार के चिन्हों की से बदलने पर समीकरण को संतुलित करने पर निम्नलिखित विकल्पों को गणितीय चिन्हों में सही संयोजन करें। ठीक है, अब देखो कि स्टार की जगह में पता लगाना क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले को देखो, हम दोनों डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 15 और 45 दिख रहा है हमें, यहाँ पे 52 दिख रहा है, यहाँ पे 26 दिख रहा है। तो ये दोनों डिविजिबल हैं। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, क्योंकि दोनों डिवाइड करेगा ये। ठीक है, 45 डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 13 बराबर 52 डिवाइड 26 और प्लस 37। तो 15 थी 45 मल्टीप्लाई 13 और ये 52, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 37। तो 26 दूनी 52, तो ये 13 थी 39 हो जाएंगे, और ये 37 और 2 39। तो हमारा यही निकल आएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन